हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? गुड मॉर्निंग। और उस सुबह चालू होना आपकी तरह बड़ा मुश्किल काम है। फरमाइए। बस सर, पहले ईमा जहां में बसूरत खुर्शीद वो कहते हैं ना, जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो यही है। आप देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे सियासी सूरत हाल डेफिनेटली। क्या तज्ज़िया है आपका? ये जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तहरीक इंसाफ दोबारा से तैयारी कर रही है एहतजाज की, मुलाकात का मामला भी तातुल का शिकार है, क्या कहेंगे? देखिए, नवंबर से अगर आप देखें तो जब उन पर क्रैकडाउन हुआ था, उन्होंने आखिरी बार एहतजाज किया था, तो पीटीआई एक तरह का शॉक में थी, इनर्शिया का शिकार थी। और दो लेवल्स पे आप सियासत कर सकते हैं। या तो आप हुकूमत पे दबाव डालने के लिए सड़कों की बात करें, सड़कों पे आना हुकूमत ने उनके लिए बड़ा मुश्किल बना दिया, उसकी कीमत बहुत भारी उनको अदा करनी पड़ रही है। और दूसरी बात है कि सियासी जोड़ तोड़ में भी जो उनकी कोशिशें थी एक बड़े अलायंस की, हम देखते हैं कि वो अभी तक कामयाब नहीं हुई हैं। तो ज़ाहिर है कि उनको रिव्यू करने की जरूरत है कि उनके एहतजाज अगर करेंगे तो क्या वो कर सकते हैं, उसकी नौयत क्या होगी, उसकी हिकमत अमली क्या होगी, हुकूमत उनसे किस तरह से निपटेगी, ये उनके सामने सवालिया निशान है। लेकिन यकीनन 6 माह का अरसा गुजर गया जिसमें पीटीआई जो है कोई मतलब है कि हुकूमत पे मजीद दबाव डालने के लिए कोई काम नहीं कर सकी। तो हुकूमत जाहिर है कि वो ठीक है, हो सकता है कि गैर मकबूल हो सकता है कि उसके पास लेजिटिमेसी ना हो, लेकिन वो सब दबाव का शिकार नहीं है जिस तरह शुरू में हुआ करती थी। तो देखिए कि पीटीआई क्या वाकई जो है कोई तजाजी मुहिम जो है वो चला सकेगी, जो भी आप बता रहे थे अपने इब्तदाई कलमात में कि उन्होंने हिकमत अमली बदली है कि जनाब बजाय एक शहर के पूरे मुल्क में जो है एहतजाज हो, तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा मुनासिब होता है। उसमें ये नहीं होता कि आपको ग्रैंड इवेंट करना होता है, जाके बैठना होता है। आप 200 का भी मुजाहरा कर सकते हैं, 400 का भी कर सकते हैं, और एक उसका तसलसल अगर आप जारी रखते हैं और रोज कहीं लाहौर में आपने कर दिया, कराची में कर दिया, सड़क बंद हो गई 2-4 घंटे को, ये सियासी जमात बिल्कुल इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में ही मैं जानना चाह रही थी आपसे, आपने खुद ही बता दिया। अब दबाव बरकरार रखने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर व्हाट डू यू थिंक, सिर्फ कंसिस्टेंसी जरूरी है पीटीआई की तरफ से इस एहतजाज की मुख्तलिफ शहरों में, या फिर तादाद भी बहुत ज्यादा मैटर करेगी कारकुनों की? देखिए, पहला तसलसल बहुत जरूरी होता है। आप 3 बरस से मुजाहिमत कर रहे हैं, ज़ाहिर थकन आ जाती है। हुकूमत ने हर तरह के अपने टैक्टिक इस्तेमाल किए हैं, जबर भी किया है, पार्टी को तोड़ा भी है, उनसे इंतखाबी निशान भी ले लिया है, जुडिशल मुतनाज़ रिफॉर्म्स भी किए हैं, तो सारी चीज़ें उनके खिलाफ हुई हैं। और पीटीआई का अगर देखा जाए तो उनके लिए ज़मीन को तंग कर दिया गया। लेकिन मेरे को यहाँ पे सवाल है, अभी आप केपी के भी बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने मुजाहिरा किया। हमें पता होना चाहिए कि जी मुल्क के ऊपर जो है बड़ा गंभीर मसला है, भारत की जारहाना अज़ाइम हमारे खिलाफ खत्म नहीं हुए और हमारी सियासी जमातें वही पेटी पॉलिटिक्स कर रही हैं। हुकूमत बजाय इसके कि आप एक इत्तेफाक राय बिल्ड करें, हुकूमती जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी भी आती है, और आप पीटीआई को जो है एक मेन स्ट्रीम में आने की जगह दें, लेजिटिमेट उसका राइट दें, और पीटीआई भी उसी हिसाब से उसका जवाब दे। हम अभी तक उस तरह से लड़ रहे कि जी इट इज नॉर्मल, कल को भारत जो है दोबारा आप पे चढ़ दौड़ेगा। भारत ने डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव किया हुआ है, वो बहुत ही जख्मी है, और वो दोबारा कोई आपके खिलाफ साजिश करेगा बिला वास्ता। वो आपके मुल्क में रोज दहशतगर्दी कर रहा है। उस पर मुझे अपनी सियासी जमातों की हिकमत अमली पे बड़ा इतराज है। मुझे पता है ना, पीपल्स पार्टी ने अब एक बड़ी मज़ाक़ खेज़ सी बात है कि आप केपी में बेरोजगारी के खिलाफ, आप जो है लाकानूनियत के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, आप करप्शन के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। सिंध में क्या दूध और शहद की नहरें बह रही, मेरा ये सवाल है। सिंध में जो बदनवानी इसका मकसद भी समझ नहीं आ रहा है ना आमिर जाय साहब कि ये महाज क्यों खोला जा रहा है। अच्छा, बानी पीटीआई जो है उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है और बड़ा मानी खेज भी लग रहा है, वो ये कि विकेट के दोनों जानिब जो खेल रहे हैं ना, उनको नहीं छोड़ा जाएगा और उनकी नज़र है उन पर। किस जानिब इशारा कर रहे हैं वो बानी पीटीआई? देखिए, मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा, लेकिन एक हकीकत है कि देखिए इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, और पीटीआई में मैं किसी की नीयत पे शुबा नहीं करता। पीटीआई में ऐसे लोग होंगे जो चाहते होंगे कि एस्टेब्लिशमेंट से मामला तय हो जाएंगे। पीटीआई को सियासत करनी है, यहाँ पर पावर मैट्रिक्स की सियासत करनी है, तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसको किसी हमआहंगी की जरूरत है। तो ये अपनी अपनी नुक्ता नजर का फर्क है कि एक तरफ हार्डलाइनर्स है जो कहते हैं मैं टकराना है, लड़ना है, एक तरफ वो है कि जो कहते हैं मैं बातचीत करके रास्ता निकालना है। किसी भी सियासी जमात में दोनों ख्यालात हो सकते हैं और होने चाहिए। लेकिन अब पीटीआई को जब अपनी अगली एहतजाजी तहरीक में जाती है, वो ये हदफ तय कर ले कि हमें करना क्या है। हमें एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात खड़ा करना है जो मेरे ख्याल में फायदेमंद नहीं होगा, या हमें हुकूमत के अंदर जो इख्तिलाफात हैं, मतलब उसमें पीपल्स पार्टी नून लीग पे आपको निशाना बना रहे, तो उनको अपनी लाइन और लेंथ देखनी होगी। अगर लाइन और लेंथ उन्होंने इस पे साबित रखी तो फिर मेरे ख्याल में जो है उनके मसाइल में इजाफा। अगर लाइन एंड लेंथ मोहम्मद आमिर वाली हुई जो उनकी थी कलंदर्स के खिलाफ, तो फिर तो रन्स पड़ जाएंगे। सही कह रहे हैं। अच्छा, मेरे अगले सवाल के 2 हिस्से हैं। एक तो ये कि लीडरशिप
ज़रूरी होती है किसी भी एहतजाजी तहरीक के लिए, वर्कर को गाइड करने के लिए या लीड करने के लिए कि उसने क्या करना है। पंजाब में तो कोई फाल लीडरशिप तहरीक इंसाफ की है नहीं, आपने जैसे कहा ज़ेर एताब है पार्टी, तो फिर क्या इस सूरत में, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये एहतजाज फिर कामयाब हो सकता है? क्योंकि पंजाब का एक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है, एक तो ये सवाल है। और दूसरा, हम जो तस्करा कर रहे हैं इस वक्त सारी सूरत हाल का कि दोबारा एहतजाजी तहरीक की तरफ तहरीक इंसाफ जारी है, तो क्या इसका मतलब हम ये समझें कि अब वो उनकी जो मुज़ाकरात की दावतें हैं, जो बिटवीन द लाइन्स वो देते रहे हैं कि हम तैयार हैं, हमसे बात करें, वो अब मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं, कोई बात नहीं हो रही, दे आर अगेन गोइंग टू द रोड्स? देखिए, वो अपना एहतजाज के बारे में सोच रही है। मुझे नहीं लगता कि भी ऐसे हालात हैं कि वो एहतजाज पे जा पाएंगे। वो आपने मतलब हलीमा खान साहिबा का बताया कि एहतजाज की बात करी, इमरान खान की ख्वाहिश होगी, लेकिन क्या उनकी पार्टी तैयार है? मारूजी हालात उनके हक में हैं? क्या वो फिर दीवार से सर मारने के लिए जा रहे हैं? उनको सोचना होगा। एहतजाज का कहना आसान होता है, एहतजाज करना जो होता है सस्टेन तरीके से एक चैलेंजिंग काम है, आज के हालात में बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर वो जो इब्तदाई कलमात आप लोगों ने कहे थे कि एहतजाज होगा या करने की तैयारी है, तो मैं उस पर जरा सा स्केप्टिकल हूँ। मुझे नहीं लगता कि हालात अभी हैं। अभी आप देखिए पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की नून लीग और पीपल्स पार्टी, इस मुल्क की हलीमा खान साहब ने कह दिया ना, वो तो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो पाकिस्तान की इतनी बड़ी पार्टी है, मैं सबसे बड़ी पार्टी भी इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि रूलिंग पार्टी भी रही है और फिर वोट बैंक भी बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें लीडरशिप इतनी ज्यादा लीडर्स के अंदर वो कहते हैं डिफरेंट फॉर्मेशंस हैं। अब ये जिस एंगल को हम डिस्कस कर रहे हैं, हम और आप, वो हलीमा खान साहिबा की तरफ से आया, वो पता नहीं कितना ऑफिशियल है, लेकिन आया है कि पार्टी की जो है ना वो एहतजाज की तैयारी करी जी। जो इमरान खान के चाहने वाले हैं वो यकीनन समझेंगे, घर वाले परेशान हैं, इमरान खान बड़ी मुश्किल में है, उन्हें गर्मी में रखा हुआ है, इंसानी हकूक की बहुत सारे लोग इल्जाम लगाते हैं कि खिलाफ वर्जी हो रही है और बड़ी ट्रिवियल केसेस पे रखा हुआ है। इस पर कोई इनकार नहीं होना चाहिए कि विक्टिमाइजेशन की इंतहा है, मानना चाहिए हमको, लेकिन ये एक होना ज्यादती होने एक अलग चीज है। और तीसरी दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हुआ, इलेक्शंस में हुआ, आपने देखा उसके प्री पोल रिगिंग हो गई, कुछ भी नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर। तो ये इनको सोचना पड़ेगा हम इस पोजीशन में है या नहीं है। ख्वाहिश करना एक अलग चीज होती है, उस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाना जो है वो बिल्कुल अलग चीज होती है। तो मुझे इसमें बड़े इम्तिहान नजर आते हैं। पीटीआई इस वक्त जो है इतनी तैयार नहीं है कि ये वर्ल्ड कप का मैच जो है फाइनल खेल तो जैसा वन क्विक आंसर टू दैट जो मैंने पूछा, क्या मुज़ाकरात के दरवाजे लगता है आपको कि बंद हो गए हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा, कुंडी नहीं खुल रही है अंदर से, इसलिए दोबारा एहतजाज की तरफ जा रही है बड़ी? हुकूमत इमरान जो है वो इस वक्त मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको क्या जरूरत है करने की? सही है, ठीक है। पीटीआई की जो मुश्किल है वही उसकी बका है, ठीक है। तो भी कोई दबाव नहीं कि वहां तो फिर ज़िया साहब, हुकूमत इंटरेस्टेड किस में है इन द एंड? अगर आप इस पे भी कमेंट कर दें, इस वक्त जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गए हुए हैं 4 मुल्कों के दौरे पर, तुर्की के बाद वो ईरान पहुंच गए हैं, आपको ये प्रायोरिटी में नज़र आ रहा है या इस वक्त बिल्कुल ठीक स्ट्रैटेजी आपको नज़र आ रही है गवर्नमेंट की? देखिए, पहली बात है कि हुकूमत की स्ट्रेटेजी है कि अपने जो हुकूमत को दबाव दे और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अब भारत ने एक जंग मुसल्लत कर दी है तो उसका कहीं ना कोई जवाब भी देना है। मगर मैं ये समझता हूँ, देखिए वाज़ेह हो कि नून लीग का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये भारत के साथ अपीसमेंट कर रहा है माजी में, और यहाँ पर जो भी कार्रवाई नुमाया अंजाम दिए पाकिस्तान ने, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, एयरफोर्स ने, मिलिट्री ने किए हैं, नेवी ने किए हैं, ये आपको फाइन लाइन नजर आनी चाहिए। और जब भी आप देखें, नवाज शरीफ साहब ने एक लफ्ज नहीं बोला इसके हवाले से, एक जुमला नहीं बोला। लेकिन जिनका नाम आप ले रहे हैं उन्होंने क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर को दिया उनके फैसले। उन्होंने कहा कि प्लानिंग उन्होंने की थी, फिर प्लानिंग अगर उन्होंने की थी तो फील्ड मार्शल का जो इजाज़त है वो क्यों दिया गया जनरल मुनीर साहब को, आसिम मुनीर साहब को? बड़ा एक अजीब और गरीब वहां पे वो है, और मैं समझता हूं कि वो लोग अलाइन नहीं है इस बात के ऊपर। लेकिन द बेस्ट पार्ट वाज जो आपने शुरू में आमिर साहब बात की है ना कि इस वक्त सियासी जमातों को अपनी सियासी हिकमत अमली पे गौर करना चाहिए, आपस में फिल वक्त किसी किस्म के इख्तलाफ को रोक कर पाकिस्तान को जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो स्टेट का इंटरेस्ट है, उस पर देखना चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप जैसे सीनियर सहाफ़ी से ज़ाहिर बात है ये तवक्को की जा सकती है कि इतनी जिम्मेदाराना बात ही की जाए। थैंक यू वेरी